दुनिया इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर बयान, हर फैसला और हर सैन्य कार्रवाई सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा तय करती है। ऐसे समय में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ताजा संबोधन सिर्फ एक भाषण नहीं, बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश के रूप में सामने आया है। एक ऐसा संदेश जिसमें युद्ध, तेल, वैश्विक दबाव और शक्ति संतुलन की पूरी तस्वीर छिपी हुई है। जब दुनिया ईरान संकट, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में बढ़ते तनाव और आसमान छूती ईंधन कीमतों से जूझ रही है, तब ट्रंप का ये बयान वैश्विक रणनीति का संकेत भी देता है और घरेलू राजनीति को साधने की कोशिश भी कर रहा है। अपने संबोधन में ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे युद्ध को लेकर साफ कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अब अपने अंतिम चरण में है और बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। उन्होंने दावा किया कि अगले 2 से 3 हफ्तों के भीतर ये युद्ध खत्म करवा दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि इस अवधि में अमेरिकी सेना ईरान पर लगातार हमले जारी रखेगी। ट्रंप के शब्दों में ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक निर्णायक प्रहार भी है। उन्होंने कहा कि आने वाले हफ्तों में ईरान को स्टोन एज में पहुंचा दिया जाएगा। ये बयान केवल युद्ध की रणनीति नहीं दर्शाता, बल्कि एक सख्त और आक्रामक राजनीति रुख को भी सामने ला रहा है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब अमेरिका के भीतर जनता युद्ध से थकी हुई है और ट्रंप की लोकप्रियता में गिरावट देखी जा रही है। ऐसे माहौल में ट्रंप का ये दावा है कि युद्ध जल्द खत्म होगा, सीधे तौर पर घरेलू राजनीति को प्रभावित करने वाला कदम माना जा रहा है। अमेरिका में ज्यादातर लोग इस युद्ध के खिलाफ हैं और बढ़ती ईंधन कीमतों को लेकर नाराजगी भी साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में ट्रंप का यह बयान एक तरह से जनता को आश्वासित करने की कोशिश भी है कि ये संघर्ष सीमित है और जल्द ही खत्म होने वाला है। तेल संकट पर ट्रंप का रुख और भी ज्यादा आक्रामक नजर आया। उन्होंने उन देशों को सीधा संदेश दिया जो ईंधन संकट से जूझ रहे हैं कि वे अमेरिका से तेल खरीदें या फिर खुद जाकर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से इसे हासिल करेंगे। ये बयान उस समय सामने आया जब ईरान ने इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को कई देशों के लिए अवरुद्ध कर दिया, खासकर उन देशों के लिए जो विरोधी पक्ष का समर्थन कर रहे हैं। ट्रंप ने इस स्थिति के लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ये संकट ईरानी शासन द्वारा किए गए असामान्य आतंकी हमलों का परिणाम है, जिसमें वाणिज्यिक तेल टैंकरों और पड़ोसी देशों को निशाना बनाया गया है। अपने भाषण में ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी कड़ा रुख दोहराया। उन्होंने कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी खतरा होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो वो दशकों तक दुनिया को आर्थिक दबाव, अस्थिरता और खतरों के दौर में धकेल देगा। ट्रंप के अनुसार ईरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता और उसका इतिहास इस बात का सबूत है। इसी के साथ ट्रंप ने अमेरिका की आर्थिक स्थिति को भी इस पूरे संघर्ष में एक मजबूत आधार के रूप में पेश किया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका आज आर्थिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और इसीलिए वो इसे खतरे का सामना करने पर पूरी तरह सक्षम मानते हैं। उन्होंने कहा कि 1 साल के भीतर अमेरिका ने खुद को एक कमजोर और जर्जर देश से दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था में बदल लिया है, जहाँ न केवल महंगाई नियंत्रण में है बल्कि रिकॉर्ड स्तर पर निवेश भी आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ड्रिल बेबी ड्रिल नीति के कारण अमेरिका के पास गैस और तेल की कोई कमी नहीं है, बल्कि उनके पास इतना भंडार है कि वो वैश्विक मांग को भी पूरा कर सकता है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को लेकर ट्रंप ने इसे अमेरिका और पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि अभियान सिर्फ एक युद्ध का नहीं, बल्कि एक दीर्घकालीन खतरे को खत्म करने की रणनीति भी है। उन्होंने अपने पुराने वादे को दोहराया कि वो कभी भी ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने नहीं देंगे और ये भी अभियान है कि उसी दिशा में उठाया गया हर निर्णायक कदम उसी सफलता की ओर हो। अपने संबोधन के दौरान ट्रंप ने ईरान के अतीत के हमलों का जिक्र किया और इसे अपनी कार्रवाई का आधार बताया। उन्होंने कहा कि ईरान और उसकी समर्थित समूहों ने वर्षों से अमेरिका और उसके सहयोगियों को निशाना बनाया है। उन्होंने बैरूत में मरीन बैरक बम विस्फोट का जिक्र किया, जिसमें 241 अमेरिकी मारे गए थे। यूएसएस कॉल पर हुए हमले का भी उल्लेख किया गया और सड़क किनारे बम विस्फोट में मारे गए अमेरिकी सैनिकों को भी याद किया गया। इसके अलावा उन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमलों को भी इस श्रृंखला का हिस्सा बताया, जिसे उन्होंने बेहद क्रूर और अभूतपूर्व बताया। इस पूरे भाषण में ट्रंप ने एक तरफा जहां
युद्ध को जल्द खत्म करवाने का भरोसा दिलवाया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। ये भाषण केवल वर्तमान संकट का विश्लेषण नहीं था, बल्कि आने वाले दिनों की रणनीति का संकेत भी था। एक ऐसी रणनीति जिसमें कूटनीति से ज्यादा दबाव और संवाद से ज्यादा शक्ति प्रदर्शन की झलक दिखाई देती है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।